नमस्कार, वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर हमारी स्पेशल सीरीज में हमारे साथ है डॉक्टर प्रणय अनिल जैन। स्वागत डॉक्टर, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। डॉक्टर प्रणय अनिल जैन हूँ। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है? क्या कोई नियमित परीक्षण है जो ब्लॉक्ड आर्टरीज के डायग्नोसिस के लिए किया जा सकता है? हार्ट की आर्टरी में जब ब्लॉकेजेस आता है तो ये दो तरीके से प्रेजेंट करता है। एक है हार्ट अटैक से, जिसको हम अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा है एक अक्यूट की जगह क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को चलने पे या तो छाती में दर्द हो सकता है, चलने फिरने में सांस फूल सकती है। कभी कभी पेशेंट को सिर्फ चलने से, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो सिर्फ पसीना आता है या घबराहट, बेचैनी लगती है। तो इस तरीके से जब क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें ब्लॉकेजेस लंबे समय से हो, तो पेशेंट को चलने फिरने से सिम्टम्स हो सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने के कारण व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत कौन से उपाय विकल्प उपलब्ध है? दौरा पड़ता है तो हमें तुरंत में उस व्यक्ति को खून पतला करने वाली दवाइयां देनी चाहिए। उसके बाद अगर वो पेशेंट उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां उसकी एंजियोग्राफी करके तुरंत में एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, तो जितना जल्दी हम ये काम करेंगे उतना उस मरीज के लिए अच्छा है। विद इन 60 मिनट्स अगर हम उस पेशेंट को एंजियोग्राफी करके तुरंत उस ब्लॉक को खोल देते हैं तो हम उस हार्ट की मसल्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। बट अगर वो पेशेंट पेरीफेरी में है या छोटे सेंटर्स में है जहाँ एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ हम खून पतला करने वाला इंजेक्शन जो होते हैं उसको देने से भी खून का जो थक्का जम के आर्टरी बंद हुई है वो खुल करके उसका खून का प्रवाह वापस शुरू हो सकता है। उसके बाद पेशेंट स्टेबल करके वो फिर हायर सेंटर में जहाँ एंजियोग्राफी की सुविधा है वहाँ वो भेज सकते हैं। तो ये तुरंत में ही होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर, नमस्कार।